एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, तान्या सिंह के चैनल पे। क्लास 9th सिविक्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप वहाँ से जाइए और इसके नोट्स भी जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिए हैं। बट अगर आपको वैसे भी बाकी सारे चैप्टर्स की भी नोट्स चाहिए या फिर सीबीएसई अपडेट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने पड़ेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू दैट। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट सॉल्व करने हैं तो भी आप उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब तक के हमने क्या किया हुआ है, बहुत सारी डेमोक्रेसीज की डेफिनेशन की हैं, समरी डेफिनेशन की। ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इससे पहले हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। जनरली क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच इन टर्न रूल ऑन देयर बिहाफ। तो जनरली एक हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसके अंदर लोग खुद रूल कर रहे हैं, राइट। एक हो गया कि जब लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, हमने किसी भी बंदे को चूज़ किया एंड उसके बाद जो है हमारा रोल लिमिटेड हो गया और वो जो बंदा है जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, अब वो हमारे बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेगा, लेकिन उसको चूज़ कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव ओनली, इवन इंडिया एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? तो पहला रीज़न है कि क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं और फिजिकली इम्पॉसिबल है कि हम सब डेली मिलें। भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस करने हैं, डेली डिसाइड होगा, हमें यहाँ पर रेलवे लाइन बनानी है, सारी कंट्री के लोग डेली उस पर वोटिंग करेंगे। बहुत खर्चा भी है और ये पॉसिबल भी नहीं है। जहाँ पर छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर माना जा भी सकता है, लेकिन बड़ी कंट्रीज़ में इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। इवन अगर वो साथ में बैठ जाएं तो सभी के पास उतना टाइम नहीं होता है, उतनी डिज़ायर नहीं होती है, उतनी स्किल्स नहीं होती है कि वो सारे डिसीजंस को ले पाएँ, और इसलिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, ठीक है। अलावा जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी, जैसे इंडिया एज अ होल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया में भी विलेज लेवल पे क्या होता है कि हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा डेली बैठकर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, राइट। तो अब आते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे कि ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। तो अभी तक तो हम डिस्टिंग्विश कर रहे थे किसके बीच में, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक में। लेकिन अब डेमोक्रेसी में ही अपने आप में कॉम्पिटिशन हो गया कि डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। एक तो डेमोक्रेसी होगी एक उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में होता है। अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी भी आगे जाकर और इम्प्रूव हो ही सकती है। जो हम ब्रॉडर मीनिंग कह रहे हैं तो डेमोक्रेसी को हम जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना समझें, बट उससे आगे देखें, ये जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट ये एक इमोशन है, ये एक प्रिंसिपल है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं अपने आप में एक इमोशन है, अपने आप में एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जब हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं तो हम डीपली जाते हैं इन बातों में। कैसे हम लोग ब्रॉडन कर सकते हैं डेमोक्रेसी, तो नंबर 1, डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाइड टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स। तो डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, हमारी डेली लाइफ में भी हम डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी को ब्रॉडन कर दिया और ज़्यादा, नॉट जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कई फैमिलीज़ बोलती हैं कि हम डेमोक्रेटिक फैमिलीज़ हैं क्योंकि हमारे घर का हर एक डिसीजन जो है वो कंसेंसस से होता है, हर एक पर्सन का ओपिनियन मैटर करता है, जितना आपके फादर का ओपिनियन मैटर करता है उतना ही आपसे। तो कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पर सभी मिलकर आपस में कंसेंसस के थ्रू जितने भी घर के डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। एक क्लास भी डेमोक्रेटिक हो सकती है, जैसे आई डोंट लाइक डेमोक्रेटिक टीचर्स हु नॉट अलाउ एंड स्पीक क्वेश्चन द क्लास, आई हैव टू लाइक टू हैव द टीचर्स विद अ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। एक्चुअली में टीचर्स, कई ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो आपसे चीज़ें करने से पहले आपसे भी आपकी डिस्कशंस के थ्रू जो है डिसीजंस लिया करते हैं। मान लीजिए अगर आपको क्लास में मॉनिटर बनाना है किसी को, तो वो वोटिंग कर लीजिए, मेजॉरिटी जिसको चाहेगी वो बना लीजिए, ठीक है।
वहीं कहीं पे क्या होता है, एक ही लीडर है, वही सब कुछ डिसाइड करे जा रहा है, या फैमिली मेंबर का एक कोई हेड है, मान लीजिए सभी का हेड जो है फैमिली का या तो आपके ग्रैंडफादर होते हैं या फादर होते हैं, यूजुअली मेल मेंबर इन इंडियन सोसाइटी और इन एनी अदर सोसाइटी, तो फिर वो फैमिली क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो जब हम अपनी डेली लाइफ में डेमोक्रेसी लाने लग जाएंगे तो हम अपनी डेमोक्रेसी को ब्रॉडन कर लेंगे, यानी कि अपनी फैमिलीज़ में, अपनी क्लास में, हर एक जगह पे, हर एक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, नाउ दे कैन बी वेरियस, सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ डिसीजन मेकिंग भी है, ये एक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग भी है। एक हो गया, आपको कोई डिसीजन लेना है, से यू आर चूजिंग अ ड्रेस फॉर यू, ठीक है, आप अपने लिए एक ड्रेस चूज कर रहे हैं। अब आपके पास दो डिसीजंस हैं, या तो आप अपनी मर्जी से ड्रेस ले लें, ठीक है, या आप कुछ लोगों से एडवाइस लेंगे और कहीं वोटिंग सिस्टम होगा कि आपको पसंद आया, दूसरे को पसंद आया, तो ये एक डिसीजन लेने का तरीका है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक जो डिसीजन होता है उसके अंदर कंसल्टेशन होगी, जो भी उस डिसीजन से इफेक्ट होंगे उन सब की कंसेंट मांगी जाएगी, ठीक है। इवन जो पावरफुल नहीं है उनको भी मौका दिया जाए डिसीजन लेने में। ये जो है गवर्नमेंट में भी अप्लाई हो सकता है, फैमिली में भी इस तरीके की वर्किंग ला सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, सब में इस तरीके का डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो। मान लीजिए अगर आपको स्कूल में कोई फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना है या स्कूल ट्रिप जा रही है, तो आप स्कूल ट्रिप में क्या पूछ सकते हैं, 3-4 ऑप्शन दे दीजिए और बच्चे चूज करेंगे कि उन्हें किधर जाना है, और जहाँ पर भी मेजॉरिटी लगेगा वहाँ पर आप ट्रिप लेके जाइए। तो दीज आर द वेज, डिसीजन लेने का एक तरीका क्या है, डेमोक्रेटिक भी है, और ये किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड को सेट करने का भी एक तरीका डेमोक्रेसी है। समटाइम्स डेमोक्रेसी को जो है यूज़ किया जाता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिफाइन करने के लिए नहीं, बल्कि आइडियल स्टैंडर्ड जो कि आगे आने वाली सभी डेमोक्रेसीज जो हैं वो एम करेंगी। जैसे कि एक डेमोक्रेसी में कोई भी जना जो है हंग्री टू बेड नहीं जाएगा, तो यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी डेमोक्रेसी में आ गया, एक आइडियल बन गया, जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसी तरीके से जो है इक्वल रोल हो डिसीजन मेकिंग में, हर एक पर्सन का इक्वल राइट टू वोट हो, इक्वल इंफॉर्मेशन हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, ठीक है। ये सब हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी की वीकनेसेस को फाइंड कर पाएँ, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड कर पाएँ। हमें मदद करते हैं कि एक मिनिमल डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। मिनिमल डेमोक्रेसी जो हमने 4 फीचर्स वाली की थी कि भाई ये 4 फीचर्स होने चाहिए, तो मिनिमल डेमोक्रेसी इतने तो होने ही चाहिए, मिनिमम है, लेकिन उससे आगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप गुड पे भी तो जा ही सकते हैं ना, ये तो पासिंग मार्क्स हैं, 33% जो चाहिए होते हैं ना, ये तो वो पासिंग मार्क्स हैं। But obviously if you have to score good, you have to move towards good democracy and you have to improve yourself, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर में। तो हमने ये जाना कि कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है। जो फीचर्स हमने देखे थे वो सिर्फ मिनिमम कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर चारों कंडीशन हो गई तो ठीक है, वो एक डेमोक्रेसी कहलाएगा, लेकिन एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए हमें सारे आइडियल्स जो है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के वो एक्चुअली में अपनाने पड़ेंगे, और ये एक बारी में हम अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर हम जो है एक मिनिमल डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी बनेंगे, राइट। तो वो तो सिर्फ मिनिमम कंडीशंस है, इतनी रिक्वायर्ड है, इतनी नहीं होंगी तो आप डेमोक्रेसी तक नहीं, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, हम एज अ सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वी एज अ सिटीजन्स शुड नो। तो देखिए, ये आप चाहे वीकनेस मान लीजिए डेमोक्रेसी की या स्ट्रेंथ मान लीजिए, बट जो फेट है कंट्री की, जो किस्मत है कंट्री की, वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ रूलर्स पे नहीं, बट अगर डेमोक्रेसी है तो सबसे ज़्यादा सिटीजन्स पर डिपेंड होगी, क्योंकि सिटीजन्स ही रूलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिटीजन्स ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, रूलर्स को हटाने में भी सिटीजन्स का हाथ है। तो सिटीजन्स आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी लेस या ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है। जहाँ पर सिटीजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये मोर डेमोक्रेटिक बनेगा।
जहाँ पर सिटीजन सुस्त है वहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में या वन पार्टी रूल में सिटीजन्स पॉलिटिक्स में पार्टी नहीं लेते, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि जितना ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी ऊपर बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही नीचे गिरेगी। सो दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर एंड सो वी have completed it. Let me see, there is also one cartoon, ठीक है। ये फेमस कार्टून है जो कि आर के लक्ष्मण ने बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन उस कार्टून में ये आता है कि इसके कार्टूनिस्ट का नाम बताइए। तो इसके कार्टूनिस्ट का नाम है आर के लक्ष्मण। किस इवेंट पे ये बना है, 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए थे उसकी सेलिब्रेशन में ये बना है। हाउ मैनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकग्नाइज, तो इनमें से कितनी आप कर सकते हैं बताइए। ये जो हैं, ये देखिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इसमें से जवाहरलाल नेहरू भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा है 50 ग्लोरियस ईयर्स, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि भाई 50 ईयर्स की सेलिब्रेशन है। और रेडियो में से निकल रहा है यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमी। और ये बंदा जो है इसको नहीं सुन रहा बल्कि ये सोया हुआ है, यानी कि इन ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें हैं बट इन प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एंड द सिटीजन इज़ नॉट ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, है ना। एक कॉमन मैन, क्या यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे, डू मेनी कॉमन मैन फील द वे द कॉमन मैन इन दिस कार्टून डज। तो ये हम लोग भी आजकल ऐसे ही फील करते हैं कि जस्ट देयर इज़ अ टॉक एंड टॉक बट देयर इज़ नो वॉकिंग द टॉक। सिर्फ बातें हैं और असली में सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। जबकि इनके हाथ में देखिए फ्लैग भी है लेकिन इनके कपड़े कैसे हैं, फटे हुए हैं। तो मतलब पीपल हैव बीन समवेयर, वो थक चुके हैं ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस को सुनकर, ठीक है। सो ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का है। सो वी केम अप टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर फुली। नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो या you can like, subscribe and hit the like button, and we'll meet up in the next